नरगल वार्तालाप किया है। राधा रानी के ससुराल, उनके पति का नाम, उनके नंद का नाम बताया है, ऊट पटांग बातें करी है। हम ब्रजवासी उनका विरोध कर रहे हैं। राधा कृष्ण की है, कृष्ण राधा के हैं, इसके अलावा हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं। और जो ऊट पटांग बोलेगा उसको अच्छी तरह से उसका जवाब देंगे। और इस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि प्रदीप क्या नाम है, मिश्रा, 1 हफ्ते के अंदर क्षमा याचना करें। यदि नहीं करी तो ब्रज 84 कोष के सभी देवालयों में उनके खिलाफ आंदोलन होगा, पुलिस में FIR होगी। जितने प्रकार से विरोध किया जाता है उतने प्रकार से हम उनका विरोध करेंगे। जब तक वो क्षमा याचना नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। बोलो कृष्ण। यहाँ तक देखा गया है कि जिसके फॉलो बढ़ जाते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। इस पर विशेष खासियत उसकी यही होती है, वो अपने आप को स्वयं को समझ लग जाता है और वो अनर्गल प्रलाप करता है। घटना कर पहले भी हो चुका है, कई बार हुए हैं और ये अब इन्होंने किया है। निश्चित रूप से इनको माफी मांगनी पड़ेगी और निश्चित रूप से माफी ये मांगेंगे, क्योंकि एक अपने आराध्य के लिए जिसकी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा था, लिटिल नॉलेज एंड डेंजरस, ये फैक्ट है, नॉलेज नहीं है और शास्त्रोक्त या जो धर्म ग्रंथ के अनुसार जो बात नहीं है वह कहना बात से निरर्थक है। अगर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण भी दिया है लेकिन वो स्पष्टीकरण एकदम स्पष्ट नहीं है, तो हम तो ये कहेंगे देवाल न्यास की बैठक हुई है, उसका उद्देश्य भी है। देवाल न्यास के कई लोगों को, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रदीप मिश्रा इससे भी वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने भी माफी मांगी थी, देवाल न्यास ने कदम उठाया था। जहाँ ब्रह्मा शरणागत हुए हैं, भाई की मिसाल क्या होती है, ब्रह्मा जो है शरणागत हुए हैं, ये तो प्रदीप मिश्रा क्या मिसाल है, कोई मिसाल नहीं है। तो प्रदीप मिश्रा से हम कहते हैं कि वह इसके लिए माफी मांगे और राधा रानी के चरणों में आकर माफी मांगे। वर्तमान में जो ये प्रदीप मिश्रा जी का विषय है, ये प्रदीप मिश्रा जी का चाहे नया विषय है, लेकिन पूर्व में कुछ एक परंपरा सी चली आ रही है। विषय यह नहीं है कि राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ या किसके साथ हुआ। विषय यह नहीं है कि भागवत जी में श्री राधा जी का नाम स्पष्ट है या नहीं है। विषय केवल यही है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। अपने आप को सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्ञाता सिद्ध करने का विषय जो लोगों में परंपरा बन गई है, केवल अपने मंच पे और अपने मनमुखी होकर के अपने मुंह मिट्टू वाली बात कह करके कि मैं अपने मंच पे कुछ भी बोल दूं और अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान सिद्ध कर दूं कि देखो ये बात केवल मुझको पता है, संसार के किसी भागवताचार्य या विद्वान को या व्यासपीठ वाले को ये बात पता नहीं है। अगर आप वाकई में अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहते हो तो विद्युत गोष्ठी बुलाओ, उसमें शास्त्रार्थ करो, अपनी बात को सिद्ध करो और वहां सिद्ध होगी तो सभी लोग आपको सहज स्वीकार करेंगे। भाई आपसे बड़ा विद्वान इस संसार में क्या तीनों लोगों में कोई नहीं है। किंतु केवल अपने आप में मनमुखी हो जाना एक परंपरा चल गई है और इस परंपरा पर रोक लगाना निश्चित ही आवश्यक है। ऐसे तो कोई भी अपने आप को कुछ भी मानने लगेगा मनमुखी। तो आज समस्त जो सेवायत है और भागवताचार्य संत जन है, ये सब मिलकर के बीड़ा इन्होंने पूर्व में भी उठाया है और जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तब एकता के स्वर साथ में एक दूसरे के स्वर में स्वर मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके जिस किसी भी स्थिति का हम लोगों ने प्रतिकार किया है उसमें सफलता निश्चित मिली है। और इन विषय पे आगे भी चलेंगे तो हमें निश्चित विश्वास है गिरिराज जी की कृपा से हमें सफलता मिलेगी और इन लोगों को आगे। प्रदीप मिश्रा जी ने अभद्र जी का टिप्पणी की है और ब्रजमंडल की जो आराध्य है, जो हृदय है किशोरी जी, क्योंकि दुनिया में अद्भुत अलग अलग मंदिर होंगे लेकिन विश्व प्रसिद्ध एक ही मंदिर दुनिया में ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे परम पिता परमेश्वर जो किशोरी जी के चरणों में बैठा हुआ और चरण दबा रहा है, वो केवल वृंदावन में। इसका मतलब ये है कि सर्वोपरि किशोरी जी हैं और उनकी सेवा में नारायण जो कृष्ण के रूप में पधारे हैं वो उनकी सेवा में संलग्न है। तो बिना जानकारी के, बिना विषय की जानकारी के कोई भी टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई गोप के साथ अथवा प्रमाण उल्टे पुल्टे दिए शिव महापुराण के माध्यम से वो उनको वापस लें और सामूहिक रूप से मंच के माध्यम से ब्रजमंडल के किशोरी जी से माफी मांगे, ऐसा सबका मत है। गजनीवाला पीठ के न्यास के माध्यम से एक मीटिंग आयोजित की गई है, उसमें ये विषय रखा गया कि अतिशीघ्र वो अपनी बात को वापस लें।
वृंदावन बिहारी लाल